हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे यह उम्मीद करते हैं। आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। बेटा आपको हमने ये आज 5वां वीडियो है और पहला चौथे वीडियो में आपको संधारित्र पढ़ाया था और संधारित्र में मैंने आपको एक तो संधारित्र की स्थिति बताई थी और एक संधारित्र का सिद्धांत बताया था और एक बताया था चालक की धारिता पर प्रभाव। कितने पॉइंट बताए बेटा? 3 पॉइंट। कौन कौन से? चालक की धारिता पर प्रभाव बताया था। किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, मतलब आकार का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है और किसका प्रभाव पड़ता है, मतलब उसके पास दूसरी प्लेट का प्रभाव पड़ता है। तो संधारित्र में भी तो दूसरी प्लेट बताई थी आपको, संधारित्र में भी दूसरी ही प्लेट बताई है और उसका प्रभाव आपको समझाया है। फिर मैंने बेटा आपको संधारित्र पढ़ाया, संधारित्र की परिभाषा दी, फिर मैंने आपको पढ़ाया संधारित्र का सिद्धांत। अब आज से अब इस चैप्टर में डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। डेरिवेशन है उनको देखते हैं। बेटा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या बताओ? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस। बेटा इसका मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना? आप देखिएगा और जब ये डेरिवेशन आप देख लेंगे तो इसके आधे आधे वाले भाग, मतलब आधे भाग अगले दो टॉपिकों में आएंगे, अगले 2 डेरिवेशन जो होंगे उनमें भी आएंगे। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिएगा बेटा आपका हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र में क्या होता है? संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। देखो इस तरह से 2 प्लेटें होती हैं। ये 2 प्लेटें हैं ए और बी। इसे विद्युत स्टैंड यानी इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देते हैं इस तरह से। ये केवल इसी में बना रहे हैं, औरों में नहीं बनाएंगे। ये स्टैंड है, ऐसे इसका भी स्टैंड है। बेटा क्या है बताओ? स्टैंड। जब इस प्लेट को एसी मेंस द्वारा, मतलब जो प्लग होते हैं ना उसे एसी मेंस कहते हैं। एसी मेंस द्वारा धन आवेश देते हैं। इसे देखो बेटा, धन आवेश दिया आपने। बताओ बेटा इस प्लेट का क्या हो जाएगा? प्रेरण द्वारा ध्रुवण होता है। क्या होता है? ध्रुवण। इसे हम सीधे सीधे कहते हैं प्रेरण द्वारा बी प्लेट के अंदर की ओर ऋणावेश आ जाता है। अंदर की ओर कौन सा आवेश? ऋणावेश। और बाहर की ओर धन आवेश आ जाता है। बाहर की ओर धन आवेश। बताओ बेटा समझ में आया? समांतर प्लेट है तो इसमें कितने, संधारित्र है तो कितनी प्लेटें होंगी? कोई भी संधारित्र होगा ना उसमें 2 प्लेटें होंगी।
संधारित्र का सिद्धांत ही ये दो प्लेट वाली युक्ति। क्या बताओ? दो प्लेट वाली युक्ति ही संधारित्र होती है, जिसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट पर धनावेश होता है, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है। तो अब देखो, बताओ बेटा, इस प्लेट पर कौन सा आवेश है? ये धनावेश। लेकिन इस प्लेट को अभी पृथ्वी से नहीं जोड़ा। जब इस प्लेट को आप पृथ्वी से जोड़ देंगे अर्थ से जोड़ दिया, तो इसका धनावेश कहां चला गया बेटा? पृथ्वी में चला गया। ये वाला धनावेश कहां पे गया? पृथ्वी में। अब बताओ, इस पर कौन सा आवेश बचा? इस पर ऋण आवेश बचता है। इस पर धनावेश, इस पर ऋण आवेश। अब देखो, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर होती है? इस पर प्लस सिग्मा, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। इस पर प्लस आवेश है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से ये समांतर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा ये इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र को समांतर मानते हैं। क्या मानते हैं? समांतर। अभी आगे कुछ और बताएंगे आपको। अभी फिलहाल में जिसको समझना है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं, इसलिए इसके प्लेटों के मध्य यानी संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र सम होता है, समांतर होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। अब बताओ बेटा, देखो थोड़ा सा गौर करना। एक तो यहाँ पे बाहर, एक यहाँ पर बाहर, एक अंदर, एक बिंदु यहाँ पर है। जी मैं कुछ एक्स्ट्रा भी तो बताता हूँ ना आपको, सेम टू सेम किताब का सा नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा भी ऐसा है कि आप लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सरल है। जब याद हो जाता है तो वो सरल ही तो होता है, तो लिखने में क्या बुराई है उसकी। तो देखो, ये एक क्यू बिंदु है, यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ये क्यू है। बेटा इसके मध्य में भी एक बिंदु है, यहाँ पे ये पी है, मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा बिंदु है? पी है। अब बताओ बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से किधर होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो धनावेश है ना, तो बाहर की ओर ऐसे ऐसे होती, और ऋणावेश होता तो ऋण आवेश से ऐसे ऐसे। मतलब धनावेश से कहाँ है? बाहर की ओर, और ऋणावेश से कहाँ है? अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होता है और धनावेश से बाहर की ओर होता है, विपरीत दिशा में होता है। बताओ बेटा, इस पे कौन सा आवेश है? धनावेश। तो इस धनावेशित प्लेट के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? E1 वेक्टर। E1 वेक्टर, पता ये कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा? E2 वेक्टर, इधर होगा। ऐसे बेटा इस प्लेट पे बताओ, आप इस जगह पर बताओ, ये धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, E1 वेक्टर। और इस ऋणावेश के कारण किधर होगा? इसी की ओर होगा, E2 वेक्टर। समझ में आया? और P पर किधर होगा? अब तो P पर बताना पड़ेगा आपको। P पर तो देखना, P यहां पर है, इस प्लेट के कारण बाहर की ओर होगा। इस प्लेट के कारण किधर होगा? बाहर की ओर, E1 E1। और बेटा इस ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसी की ओर होगा, दोनों एक ही ओर होंगे। ये E2 वेक्टर, E2 वेक्टर थोड़ा हौच पौच हो गया ना। P पर देखना, P के लिए
इस प्लेट के कारण कितना E1 और इस प्लेट के कारण किधर इधर E2। अब बताओ समझ में आया? देखो बेटा मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी आपको। देखो इसकी 4 लाइन कैसे लिखनी है। एक चालक प्लेट है, ठीक इसी प्रकार की एक अन्य प्लेट को पहली प्लेट के समांतर रख दिया जाता है। पहली प्लेट के समांतर रख दिया जाता है। इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र बनता है। कैसे बताएंगे? एक चालक प्लेट है, इसके ठीक प्रकार की एक दूसरी प्लेट इसके समांतर क्रम में रख दी जाती है। किस में रख दी जाती है? समांतर क्रम में रख दी जाती है। इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र बनता है। पहली और दूसरी दोनों प्लेटों को अचालक स्टैंडों पर कस देते हैं। अचालक स्टैंडों पर कस देते हैं। अचालक स्टैंडों पर कस देते हैं। पहली प्लेट को विद्युत मेंस से जोड़ देते हैं। पहली प्लेट को विद्युत मेंस से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को एक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बताओ बेटा इतना समझ में आया? भाई किसी भी कंडेंसर लेने जाते हैं ना, उसमें कितने तार होते हैं? 2। एक तो किसका होता है? विद्युत मेंस का होता है। एक किसका होता है? पृथ्वी का होता है। बेटा इस तरह से ये विद्युत मेंस से जोड़ दिया आपने और ये किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे संधारित्र की प्लेटों के मध्य समांतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसा बताओ? समांतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर जाती हैं। फिर बेटा आपको बताना है प्लेटों के बाहर, संधारित्र के बाहर, प्लेटों के बाहर या संधारित्र के बाहर 2 बिंदु Q और R हैं। 2 बिंदु Q और R हैं। देखो Q और R हैं। Q पर E1 और E2, ऐसे R पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। और जबकि मध्य में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक ही दिशा में है। दिशा बेटा E1 और E2 एक ही दिशा में है। ऐसा तो समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर आपको बताना है यहाँ पे, इसके बाद जब ये दोनों इस तरह से आप चित्र बना लेंगे तो इसकी थ्योरी लिखेंगे। पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A के कारण विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बताओ बेटा? यहाँ पे E1 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लगा दिया आपने। बताओ बेटा यहाँ पे फिर इसके बाद कौन सी प्लेट के कारण? बी प्लेट, यानी दूसरी प्लेट जो तो पहली हो गई। आप जानते एक और चीज आपके दिमाग में आई बेटा, आपने चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट करी थी, पर वो लंबी या अपरिमित लंबाई की थी। लंबी या अपरिमित लंबाई की चालक प्लेट थी। गाउस नियम में पढ़ा था ना आपने? गाउस नियम में मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ा था। गाउस नियम के बाद एक डेरिवेशन आया था अनंत लंबाई के या अपरिमित लंबाई के रेखीय आवेश या रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना। उसका सूत्र आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे R आया था। फिर आपने पढ़ा था दूसरा सूत्र, अचालक आवेशित अपरिमित लंबाई की, अचालक आवेशित अपरिमित लंबाई की चादर या सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो सूत्र आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था।
अचालक चादर, जी कैसे बताओ, चालक, और सूत्र आया था ये। फिर आपने उसी के बाद पढ़ा था चालक चादर, अपरिमित लंबाई की आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा उसमें बेलन माना था ना, उसका एक भाग चादर के भीतर माना था आपने, एक भाग जो माना था ना चादर के भीतर माना था और दूसरा भाग बाहर माना था आपने। इस वजह से वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने वहां पे एक और हमने कोई डेरिवेशन करवाया था, एक सवाल करवाया था। क्या करवाया था? सवाल। और उस सवाल में आपने, सवाल नहीं था, आपने दाब पढ़ा था, विद्युत दाब। उसी चैप्टर में विद्युत दाब पढ़ा था और विद्युत दाब से पहले विद्युत बल आया था और विद्युत बल से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। किसी आवेशित चालक पर बल, विद्युत बल और विद्युत दाब पढ़े, ध्यान है आपको। किसी आवेशित चालक सीट या चादर या प्लेट पर विद्युत बल या विद्युत दाब का सूत्र पढ़ाया था और उसमें आपने इस तरह से एक, मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान आए, इस तरह से एक चित्र बनाया था। इसके दो भाग थे, ए और बी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो था ऊपर और नीचे था और इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र था दोनों एक ही दिशा में थे, ऐसे थे। तो दोनों एक ही दिशा में थे तो ध्यान आ गया होगा, इतने पर तो ध्यान आ ही जाएगा। और आए या ना आए, तो वो चादर थी ना, वो सीमित लंबाई की थी, सीमित लंबाई की थी। और जी कैसी है बताओ? असीमित लंबाई की, अपरिमित लंबाई की। मतलब इसका जो सूत्र आया था ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो असीमित लंबाई की, अपरिमित लंबाई के लिए था और सीमित लंबाई के लिए तो यही होता है, ठीक है ना। ये सीमित लंबाई का था बेटा। बताओ सीमित लंबाई की है क्या असीमित लंबाई की है? सीमित लंबाई की है। चलो देखो, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बेटा दूसरा देखना, दूसरी प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ बेटा। E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पे आप लिख देंगे माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। अब बेटा देखना, यहां पर E1 की दिशा एक ओर है, E2 की दिशा एक ओर है, तब Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बताओ बेटा कितना लिख दूं? E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। एक बात तो तुम्हारी समझ में आया होगा, ये यहां पे तो मैंने प्लस एन कैप लिखा है और यहां पर हमने कितना लिखा है? यहां पर हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी माइनस एन कैप लिखा है। वो इस वजह से लिखा है कि इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं बेटा? विपरीत हैं। इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगाया है। ये अलग तरीका से तुम सोच रहे होंगे कि माइनस सिग्मा भी तो होता है ना, माइनस सिग्मा तो होता है पर वो मापांक लेने पर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये माइनस जो आया है ना, उसी माइनस की वजह से तो आया है, इसलिए हम दो जगह नहीं लिखेंगे।
ये माइनस जो आया है, दिशा जो विपरीत हुई है, इस माइनस के कारण ही तो हुई है। इस वजह से हम माइनस चिन्ह एक ही जगह लगाएंगे, चाहे तो उसको लिख दो चाहे उसको लिख दो। बताओ बेटा, कुल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप हम इसमें से क्या कर ले, कॉमन, बराबर कितना आया बताओ बेटा यहां पे, ये क्यू, जीरो। बताओ बेटा ई क्यू बराबर कितना आया, जीरो, यानी इसका मतलब है ई क्यू। इसी प्रकार कौन से बिंदु पर, आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ बेटा कितना लिख दो, ई आर वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप समझ गए कि कितना आना है, बराबर ही आना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप माइनस, अब वहां पे कौन सा विपरीत है, दोनों विपरीत ही दो हैं, एक को माइनस एक को प्लस लिखना है आपको, एक को माइनस और एक को क्या लिखना है बताओ, प्लस लिखना है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, बताओ बेटा कितना हो जाएगा यहां पे, ये भी जीरो, ई आर इज इक्वल टू जीरो, ई आर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना। अब देखो ये बाहर के लिए था, सब कुछ बाहर के, उपरोक्त से स्पष्ट है किसी संधारित्र की प्लेट, संधारित्र के बाहर, किसी संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इससे स्पष्ट है कि संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। बेटा ये एक्स्ट्रा था, पर ये इसका हम उपयोग करते हैं सवालों में, इसलिए हमने इसको बताया है। और एनसीईआरटी की किताब में तो ये प्लस में ये है पूरा, आपकी किताब में नहीं है, जो अगली बार एनसीईआरटी की आ जाएगी उन स्टूडेंट के लिए जो अगली बार आएंगे और आपके नोट्सों से पढ़ते हैं तो उसमें इनका उपयोग है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको भी याद हो जाना चाहिए, सरल सा था, क्योंकि आपको भी तो न्यूमेरिकल करने ना। तो देखो बेटा फिर एक बार फिर ये क्या है यहाँ पे, एक बार मैं बता रहा हूँ बेटा, इसको बताओ बेटा, पहली प्लेट है ना, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बताओ बेटा दूसरी प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप लिख दो। ऐसे बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र Q पर, इस पर दोनों आपने जोड़ दिया। अब देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा अपॉन, अब तुम्हारे दिमाग में एक और खेल आ रहा होगा, पता है क्या, ये आ रहा होगा कि ये तो विपरीत दिशा है तो माइनस चिन्ह, आपका विपरीत दिशा है तो माइनस चिन्ह कर दें। इसका देखो जी, वैसे इतना समझ में आ गया, मैं यहाँ से एक और बार बताऊंगा आपको जिससे समझ में आ जाए। अभी आप फिलहाल में ये समझो कि माइनस दिशा को ये प्रदर्शित कर रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इस तरह से लिखने के बाद आप ये जीरो आ गया, आ जाएगा ना जीरो, ऐसे जे जीरो और जे जीरो। फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हैं देखना, कैसे लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाहें तो आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मैं दोनों मेथड यूज करवा रहा हूं बेटा। इसको भी प्लस ही रहने दो, पृष्ठ के अविलंबत, पृष्ठ के अविलंबत, पृष्ठ के अविलंबत, ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो बेटा Q बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई क्यू वेक्टर बराबर कितना, E1, मैंने यहां से दूसरा मेथड फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, E1 वेक्टर
माइनस E2 वेक्टर। अब तो देखो विपरीत हो गया ना। बताओ बेटा E1 का मान कितना है अब? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप बराबर कितना आया? 0। एक दो बार तो रीप्ले करके आप देख सकते हो। आप पहले तो ऐसा करा करो, वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो, और डाउनलोड करके जब देखेंगे तो आपका डाटा खर्च नहीं होगा और बिना बफरिंग करे भी चलता रहेगा। EQ बराबर कितना हो गया? 0। ऐसे बेटा दूसरा R बिंदु पर ऐसे ER बराबर कितना? E1 वेक्टर E2 वेक्टर, E1 वेक्टर कितना है देखो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप ER। बताओ बेटा ER बराबर कितना आ जाएगा यहां से? ER बराबर 0। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संधारित्र के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। अब असली हमारा डेरिवेशन इतना नहीं है, हमारी तो हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, हमें तो अंदर की घटना देखनी है ना। कभी पूछता है ना बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आपको ऐसे करना है बेटा। इसके बाद देखिएगा, अब मैं बाहर के लिए कर रहा हूं, बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए। ये बाहर के लिए कर चुका हूं। बेटा देखो, प्रथम प्लेट के लिए अब हम कौन से बिंदु पर कर रहे हैं? P बिंदु पर, P बिंदु पर प्रथम प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र अब तो बेटा बड़ा समझ में आ रहा होगा। पहले आपकी शिकायत थी कि छोटा छोटा आता है बोर्ड पे, है ना, तो पहले हाथ सद नहीं रहा था इस पे, अब सद चुका है तो थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं हम। प्रथम A प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। दूसरी प्लेट B प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बेटा जी बताओ, पहले में हमने यहाँ पे माइनस लिखा था ना, वो इसलिए माइनस लिखा था कि दोनों की दिशा विपरीत थी। क्या थी? विपरीत। अब यहाँ पे देखना इस पर P पर, यानी इस जगह पर ये P है, दोनों कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र तो अविलंबत एक ही दिशा में है ना, तो इसलिए हम एन कैप और एन कैप ही लिख रहे हैं, माइनस एन कैप नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही तो दिशा में है। बताओ बेटा कितना हो गया? ये हो गया। P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना लिख दूं मैं? आप E1 अब तो जुड़ेगा ना प्लस E2। बताओ बेटा इसका कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बेटा आप क्या कर सकते हैं? इन्हें जोड़ दो,
तो कितना आ जाएगा, ई पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 26 नहीं है, सिग्मा है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहां से ये कट गया ई, मैं आप देखो मापांक भी ले रहा हूं इसका, मापांक ई पी बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये तो केवल विद्युत क्षेत्र आया है, प्लेटों के मध्य क्या आया है, विद्युत क्षेत्र, या E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, और हमें निकालनी है धारिता, हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। अब तो सरल सा है, अब देखो कैसे होगा। बेटा ये तो समझ में आया होगा, प्रथम प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। फिर यहाँ पे दूसरी बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बता देना यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हो तो फिर कौन सा चिन्ह लगाना है, प्लस, तो आपने प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब बताओ बेटा पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर तो E1 प्लस E2 ही होता है ना, तो आपने ये लगा दिया, इसे जोड़ने पर ये आ गया। अब देखो बट सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन ए। इस मान को यहां पे लगा दो, तब E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच विभवांतर, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है ना वो d है, स्मॉल d, स्मॉल d है। प्लेटों के मध्य विभवांतर विभवांतर V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है ना सूत्र, पढ़ा है, देखो कौन सा, E इज इक्वल टू V बटे D, ये पढ़ा है ना, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तीसरे में, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, किससे, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, वहां पे पढ़ा है ये फॉर्मूला। बताओ बेटा इससे क्या हो जाएगा, B बराबर ED, B बराबर ED। मैं थोड़ा सा इधर से साफ करूंगा, बेटा B बराबर ED है ना, तो B बराबर कितना हो गया, अब B बराबर E का मान बोलो कितना है, सिग्मा नहीं है वो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट और D ऊपर चल ही रहा है D। बेटा इस Q को मैं इसके नीचे ले रहा हूं, इस Q को इसके नीचे, V बटे Q बराबर D, देखो यहां पे ऐसे रहने दो, D बटे A एप्सिलॉन नॉट। इसे उल्टा कर लो, कितना हो जाएगा, Q बटे B A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। परंतु बेटा विद्युत धारिता कितनी होती है, विद्युत धारिता C बराबर कितना होता है, सूत्र बताओ, विद्युत धारिता C बराबर Q बटे V होता है। विद्युत धारिता का सूत्र क्या है, विद्युत धारिता C बराबर Q बटे V, Q बटे V किसका है, विद्युत धारिता, बट C बराबर, मान लगाओ बेटा इसमें कितना हो गया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, फेरेड। कितना सरल सा डेरिवेशन, देखो ये देखो डेरिवेशन तो असली यहां से स्टार्ट होता है,
यहाँ से देखो EP बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर कितना होता है आपको पता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बताओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन A। E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य विभवांतर, इस सूत्र से B बराबर कितना हो गया, ED। B बराबर ED। अब बेटा बस आपने E का मान लगाया, देखो जरा E का मान, इस E का मान लगा दिया। अब Q को, इस Q को तो इसके नीचे लिया है आप, इस Q को, तो V बटे Q हो गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है अभी, D बच रहा है, तो D तुमने लिख दिया। अब बेटा इसे उल्टा कर लो, B बटे Q, जी B बटे Q था, इसे उल्टा कर लिया तो कितना हो गया, Q बटे इतना हो गया, और जो हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया। अब बताओ बेटा क्या लिख सकते हो, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी फैरेड। ये कितना सरल था। अब इसको एक चीज देखते हैं, ये धारिता किन किन चीजों पे निर्भर कर रही है। किसी संधारित्र की धारिता 3 तथ्यों पे निर्भर करती है। यदि इस प्लेट के मध्य कुछ पदार्थ भरा होता, प्लेट के मध्य कुछ पदार्थ भरा होता, प्लेटें भरी हैं, तो उस जगह पे हम लिखते C बराबर A एप्सिलॉन अपॉन D। और तुम्हें पता है एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो ये कितना आ जाता, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटे T। बताओ बेटा ये धारिता किन किन चीजों पे निर्भर कर रही है, C समानुपाती A, C समानुपाती एप्सिलॉन R, C समानुपाती 1 अपॉन D। इस पे नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है, इसका तो मान होता है कितना, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, क्या, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताओ बेटा ये धारिता किन किन चीजों पे, अतः किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। इसका मतलब परावैद्युतांक भरेंगे तो धारिता उतनी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेंगे बताओ बेटा, परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो धारिता उतनी बढ़ जाएगी। अगले टॉपिकों में आपको और ज़्यादा समझाएंगे, है ना। तो देखिएगा, एक यहाँ पे उपांत प्रभाव होता है, इसमें एक उपांत प्रभाव अलग से मैंने कॉपियों में लिखवा रखा है, आप देखिएगा उसको। उपांत प्रभाव मैंने इसी वजह से डायग्राम हटाया नहीं है यहाँ से। उपांत प्रभाव क्या है बताओ, उपांत प्रभाव उपांत प्रभाव क्या होता है, उपांत प्रभाव होता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र समांतर होता है, परंतु संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर यानी किनारों पर, संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय घनत्व अधिक होता है। कौन सा घनत्व बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। किनारे देखो बेटा, इसका किनारा ये है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बटे A। आप समझे ना, आप थोड़ा सा बताओ बेटा, इसका क्षेत्रफल, इस चीज का क्षेत्रफल ज्यादा है कि इसका, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, जो चौड़ा भाग है, और ये बहुत नुकीला भाग है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। यदि नुकीला इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, जब क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा। इसलिए इनके सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं बेटा, एक दूसरे को सिरों पर, ऐसे बताना है, सिरों पर, किसी संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है,
जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिरों पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके कारण वे वक्रीय हो जाती हैं। मैंने देखो यहाँ पे बनाया नहीं था जानबूझ के, ये ऐसे होती हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे सिरों पर कैसे, ऐसे इस तरह से सिरों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रीय होती हैं। देखो कैसे बेटा, इस तरह से। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के वक्रीय होने को ही उपांत प्रभाव कहते हैं। क्या प्रभाव कहते हैं? उपांत प्रभाव। बताओ कैसे बताओगे? किसी संधारित्र के सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके कारण सिरों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रीय हो जाती हैं, जिसके कारण सिरों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रीय हो जाती हैं। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार बेटा अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे संधारित्र से ही संबंधित। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, टेक केयर।